गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज वेडनेसडे। आज हम कौन सा सब्जेक्ट करेंगे? इंग्लिश 1। पहले भी हमने इंग्लिश 1 में यूनिट 7 काइट पढ़ा है और आज फिर हम कर रहे हैं। 2-3 बार हम रिवीजन करेंगे तो आपको लर्न बाय हार्ट हो जाएगा। इंग्लिश 1 यूनिट 7 अ काइट। पोएम कौन सी है? काइट। कल मैंने आपको आर्टिकल सिखाए थे ना। आर्टिकल में क्या बोला था कि A-E-I-O-U क्या होते हैं? वॉवेल। वॉवेल के आगे अपन क्या लगाएंगे? एंड। ए एंड। बाकी जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए। तो काइट क्या है? कॉन्सोनेंट्स। तो उसके आगे हमने क्या लगाया? अ काइट। समझ में आया? के क्या है? कॉन्सोनेंट्स। के वॉवेल है? के वॉवेल है? के वॉवेल है? नहीं, इसलिए उसके आगे हमने क्या लगाया? ए लगाया है। क्या लगाया है? कौन सा आर्टिकल लगाया है? ए। तो अ काइट। ठीक है। अब पहले आप सुनिए, लिखना नहीं है। अभी आप पहले मुझे देखिए, ये पिक्चर देखिए। सबने ये वाली बुक निकाल ली? ये बुक निकालिए, इसमें पेज नंबर 77 निकालिए। आपको रीडिंग करना भी आना चाहिए। पेज नंबर 77 यूनिट 7। उसका देखो, निकालिए ये यूनिट 7 77 पेज नंबर 77। पीछे से देख रहा है। यूनिट 7 77 हाँ, वेरी गुड। ब्लैक बोर्ड पे लिखा रही हूँ, ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा। अ काइट। नहीं, पहले आप देखिए, ठीक है? बुक में देखिए। पोएम का नाम क्या है? काइट। ओके, चलिए नाउ स्टार्ट। आई ऑफन सिट and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chanced to blow। एक लड़का सपना, ये बॉय दिख रहा है, वो सपना देख रहा है कि काश मैं भी पतंग होता तो मैं भी आसमान में बादलों के बीच में उड़ता। ठीक है ना? काइट कहाँ उड़ती है? स्काई में उड़ती है ना? तो वो बॉय जो है वो सपना देख रहा है कि काश मैं भी एक पतंग होता। क्या होता? पतंग होता तो कहाँ पे उड़ता? आसमान में, स्काई में उड़ता। और
I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. और मैं पतंग बनके पूरे आसमान में राइड यानी घूमता, घुड़सवारी करते ना, मैं पूरे आसमान में घूमता, ठंडी के मौसम में ठंड महसूस करता, गर्मी के मौसम में गर्मी महसूस करता। समझ में आया? हाँ, वो कह रहा है कि काश में एक पतंग होता तो मैं हवा की तरह उड़ता। पतंग कैसे उड़ती है? हवा में उड़ती ना, ब्लो यानी उड़ना, हवा में उड़ना। तो ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हो, देखिए तेरे पास बुक है ना, तो फिर खोली का नहीं। ब्लैक बोर्ड पे देखिए ऋषभ, चलिए मैं लिख रही हूँ, आप पढ़िए। आई ऑफन, ऑफन OFTEN, आई ऑफन सिट एंड विश, सिट एंड विश, sit and wish that I could be a kite up in the sky, up in the sky, up in the sky. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the bridge and go. ठीक है, देखिए ब्लैक बोर्ड पे। होली किस महीने में आती है? होली किस महीने में आती है? होली मार्च में। मार्च के महीने के हिसाब से फाल्गुन में। और दीपावली कार्तिक। I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. Very good. फिर से हम रिवाइज करेंगे। I often sit and wish whichever way
ब्लो। बस चीखने को निकाल, इसको लिखिए। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना। 2 मिनट का टाइम लेती हो, फटाफट लिखिए। जैसे आपकी बुक में है ना, फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए लिखिए। बिना आवाज के लिखिए। होगा जो आपको तो सब आता है लिखना। लिखो फिर मैं रख कर दूंगी, इसलिए बोल रही हूँ। वहाँ बैठा आदर्श के पास। अब तो पूरा टाइम पेंसिल ढूंढने में निकाल देना। तो क्या हो गया, वो बाद में ढूंढना, अभी लिख लो, मैं मिटा दूंगी। I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. नहीं बिटा रहे, आपको बता रहे। I often sit and wish that I, फिर यहाँ पे इतना ये पोएम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हार्ड वर्ड्स लिख लेना, न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स में कौन से लिए हैं? लो, आवाज नहीं करिए। BLOW, ब्लो, ब्रिज, BR
double E Z E, breeze. Chanced, CHANCED, chanced. फिर लिखा है kite, KITE, kite. और फिर लिखा है SIT, sit. ये हार्ड वर्ड्स है. यहाँ तक आपकी पोयम है, ठीक है. फिर ये हार्ड वर्ड्स लिखने हैं आपको. एक बार लिख देती हूँ, फिर देखते रहिए. BLOW, blow. BLOW, blow. Breeze. BREEZE, breeze. BREEZE, breeze. Chunk, CHANCED, chunk. CHANCED, chunk. Kite, KITE, kite. KITE, kite. SIT, sit. SIT, sit. ये हार्ड वर्ड्स भी करिए. न्यू वर्ड्स. कपड़ा. BLOW, blow, breeze, chanced, kite, sit. सबकी कॉपी में होना चाहिए. यक्ष क्यों नहीं लिख रहा है? लिखो. ट्राई करो. कुछ तो आएगा. बी लिखना तो आएगा आपको. एल लिखना तो आएगा. ओ लिखना तो आएगा. ऐसे कॉपी रखो. सीधी कॉपी रखो. उल्टी कॉपी रखो. ऐसे करो. पेज अभी जहाँ लिख रहे थे वो खोलो. हाँ, आगे से खोला करो. बीच बीच में मत खोला करो. हाँ, और पेज टर्न करो. और टर्न करो. उधर उधर करो टर्न. इसको भी टर्न करो. हाँ, यहाँ पे लिखो. लिखो BLOW, blow. शिवांश गुड बॉय हो गया. शिवांश को कौन पढ़ाता है घर में? मम्मी. मेरी भी मम्मी पढ़ाती है. मेरा भाई पढ़ाता है. मेरी मम्मी. मैं जाती तो मम्मी बोला नहीं होता. अरे पापा क्या करते हैं? मेरे भाई को कुछ करना ना चाहे तो मम्मी से करता है. मैं तो अपने भाई के साथ स्टडी करता ही नहीं हूँ. हर बार जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पूरा कहता है कि ऐसा कर ऐसे क्यों करता है, क्यों करता है. ठीक है, लिखो फटाफट. एक ही जाएगा. एक के बाद तब तक आप उतारिए. ओके, ये पोयम हो गई. एक काइट. फिर ये हार्ड वर्ड्स हो गए. ब्लो, ब्रीज, चांस, काइट, सिट. अब आते हैं. पीछे टर्न करिएगा तो 2 क्वेश्चन आंसर हैं. उसमें लिखा है व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी. चाइल्ड ने क्या विश की थी? क्या सपना देखा था उसने? द चाइल्ड विशेस टू बी ए काइट. उसको क्या बनना था? काइट. काइट बन के स्काई में उड़ने की इच्छा थी उसकी. क्या इच्छा थी उसकी? हाँ, काइट बन के स्काई में उड़ने की इच्छा थी. व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज. वो क्या करना चाहता था इस आसमान में? तो राइड, घूमना चाहता था. क्या करना चाहता था? घूमना चाहता था. तो आप क्या लिखोगे? द चाइल्ड विशेस टू डू विद द ब्रीज बी राइड. या लिखो द चाइल्ड विशेस टू राइड विद द ब्रीज. ठीक है. उसके बाद नीचे है आपका से अलाउड. जो जो से बोलने के लिए वर्ड्स दिए गए हैं. BRID, ब्राइड. KIT, काइट. RID, राइड. SID, साइड. SKY, स्काई.
CART, cart, CHANC, chance, dance, fast, part. ओके, तो ये आपका यूनिट 7 एक काइट खत्म हुआ। आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।